Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today our topic is related to anatomically terms. Anatomically terms के अंदर हम आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो anatomically terms of position से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम दोबारा से रिपीट करेंगे, और anatomically terms of मसल्स से रिलेटेड या मसल्स मूवमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसी के साथ हम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल को दोबारा से रिपीट करते हुए कि ये इसके थोड़ी सी डिटेल के अंदर जाएंगे और फिर हम आगे मसल्स की टर्म्स को रिपीट करेंगे। प्रॉक्सिमल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो स्टडी किया था कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल डिस्क्राइब द पोजीशन डेट इज़ क्लोजर एंड ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली। तो प्रॉक्सिमल वर्ड जो है प्रॉक्सिमल जाहिर कर रहा होता है किसी भी चीज़ के आप कह सकते हैं अटैचमेंट पॉइंट से नज़दीकी को। अगर कोई ऑर्गन बॉडी का या कोई पार्ट बॉडी का जो कि ट्रंक से नज़दीक है तो हम कहते हैं ये प्रॉक्सिमल पोजीशन पे मौजूद है। इसी तरह टूवर्ड्स द अटैच्ड एंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ आल्सो नोन एज अ प्रॉक्सिमल। ठीक है, ये भी प्रॉक्सिमल होगा। तो यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स द अटैच्ड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर लिम्स और नियर टू ट्रंक तो हम कहेंगे प्रॉक्सिमल, ये ऑर्गन प्रॉक्सिमल है। देखिए जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे एक स्केलेटन है। स्केलेटन के डायग्राम में प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दो लोकेशंस दिखाई गई हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल मीन क्लोजर एंड डिस्टल मीन ग्रेटर डिस्टेंस। तो प्रॉक्सिमल जो अटैचमेंट साइड से नज़दीक हो, कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट बॉडी का जो अटैचमेंट साइड से नज़दीक हो तो हम ये कहेंगे वो प्रॉक्सिमल पोजीशन पे है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन। इसी तरह अगर वही कोई पार्ट जो है थोड़ा डिस्टेंस पे है, फासले पर है, दूरी पर है, तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्गन एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्टल पोजीशन पर है। इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल डिस्टल का दिखाया गया है। फिर उसके बाद हम इसी के ऑपोजिट टर्म है डिस्टल, उसके बारे में पढ़ते हैं अवे फ्रॉम द अटैच्ड एंड। यहाँ पे क्या था डेफिनेशन के अंदर, यहाँ था टूवर्ड्स द अटैच्ड एंड, इसी का ऑपोजिट डिस्टल है। अवे मीन्स के दूर, फ्रॉम द अटैच्ड एंड जहाँ से वो अटैच्ड हुआ है उससे दूर हो अगर स्ट्रक्चर तो फिर हम कहेंगे वो डिस्टल पोजीशन में फॉर अ लिम्स और अवे टू ट्रंक। अमूमन ट्रंक से तशबीह दी जाती है। ट्रंक का सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पार्ट होता है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ख़ास तौर पर सेंट्रल पार्ट कंसीडर होता है, और यहीं इसी पोर्शन से हमारी लिम्स और हमारी नेक अटैच्ड होती है। इट्स मीन ये प्रोवाइड कर रहा होता है अटैचमेंट साइट। तो हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि कोई भी पार्ट या बॉडी का ऑर्गन ट्रंक से अगर नज़दीक है तो हम कंसीडर करते हैं कि प्रॉक्सिमल पोजीशन के ऊपर मौजूद है, और अगर दूर है तो हम कंसीडर करते हैं कि ये डिस्टल पोजीशन पर मौजूद होगा। फिर इसी के साथ ही हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी की थी कुछ लैटरिटी की बेस पर कुछ टर्म्स लाइक इप्सा लैटरल हमने स्टडी किया था। इप्सा लैटरल का ऐसे मुराद होता है ऑन अ सेम साइड ऑफ बॉडी। कोई भी जो बॉडी के दो पार्ट्स हैं वो अगर सेम साइड पर मौजूद होंगे तो हम उसे इप्सा लैटरल कंसीडर करते हैं। लाइक टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट एट अ सेम साइड ऑफ बॉडी लाइक लीवर एंड गॉल ब्लैडर, तो हम उन्हें इप्सा लैटरल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, एक डायग्राम ये देखें इप्सा लैटरल की दिखाई गई है जहाँ पे राइट आर्म एंड राइट लेग दिखाया गया है। राइट आर्म एंड राइट लेग, राइट ही लेग, तो ये दोनों चीज़ें राइट साइड पर हैं। इट्स मीन सेम साइड पर हैं, राइट साइड हैं दोनों ही चीज़ें। तो राइट साइड का मतलब है कि दोनों ही चीज़ें, दोनों पार्ट्स बॉडी के राइट साइड पर हुए, दाएं साइड पर हुए। तो इसीलिए इन्हें इप्सा लैटरल कहा गया, क्योंकि इप्सा लैटरल का मतलब है सेम साइड ऑफ द बॉडी। तो बोथ राइट साइड पर है तो इट्स मीन ये इप्सा लैटरल बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ। फिर इसी की ही एक ऑपोजिट टर्म कंट्रालैटरल हमने स्टडी की थी। कंट्रालैटरल का मतलब है ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, होना ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अगर ऑर्गन इस तरह के हैं जो कि एक राइट साइड पर मौजूद है, दूसरा लेफ्ट साइड पे मौजूद है, इट्स मीन ये ऑपोजिट साइड पे दोनों पार्ट्स बॉडी के या ऑर्गन मौजूद है। राइट यहाँ पे दिखाया गया राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, इट्स मीन ये दोनों ऑपोजिट साइड पर हो गए, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग दिखाया गया है। दो ऑपोजिट बॉडी के साइड हैं
तो इट्स मीन ये कंट्रालैटरल हैं एक दूसरे के, कंट्रालैटरल हैं। ये देखिए शेडिड एरिया से जाहिर किया गया यहाँ पर भी शेडिड एरिया से जाहिर किया गया जिन ऑर्गन्स के और जिन बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रालैटरल एंड इप्सिलैटरल में क्या फ़र्क है। इप्सिलैटरल के अंदर शेडिड पार्ट को देखिए, राइट आर्म एंड राइट लेग से समझाया गया है। दोनों ऑर्गन अगर ये दोनों बॉडी के पार्ट एक ही साइड पर मौजूद होंगे तो वो इप्सिलैटरल होंगे, अगर ऑपोजिट साइड पर होंगे तो फिर वो कंट्रालैटरल कंसीडर किए जाएंगे। ये कुछ टर्म थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, आज मैंने आपको दोबारा से रिपीट करवाई हैं, क्योंकि आगे वाले टर्म्स को पढ़ने से पहले हमें पीछे वाली टर्म्स को रिपीट करवाने का मकसद ये होता है ताकि आप कहीं रिवीजन हो जाए और साथ के साथ जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और मेमोराइज्ड हो जाए। रिपीट करने का मकसद ये होता है। आगे हमने प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल को ही थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। प्रॉक्सिमल मीन्स क्लोजर, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, क्लोजर टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी देन द अदर पार्ट। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, अगर बॉडी के जो पार्ट ट्रंक के नज़दीक होगा उसको हम प्रॉक्सिमल पोजीशन पे कंसीडर करेंगे। एग्जांपल पर हम देखें, द एल्बो इज़ प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। आपकी कलाई से आपकी कोहनी जो है वो प्रॉक्सिमल पोजीशन पे होती है, क्योंकि द एल्बो इज़ क्लोजर टू द ट्रंक, क्योंकि हमारी कोहनी जो है वो हमारे धड़ वाले पोर्शन से, हमारे ट्रंक वाले पोर्शन से, जो सेंट्रल बॉडी का पोर्शन है उसे नज़दीक होती है हमारी कोहनी। ये देखिए दिखाई भी गई है। एज कंपेयर टू रिस्ट, मिलकर हमारी कलाई की निस्बत हमारी कोहनी हमारे ट्रंक से नज़दीक है, इसलिए उसे हम प्रॉक्सिमल कंसीडर करते हैं। हम अपनी एल्बो को प्रॉक्सिमल कंसीडर करते हैं। ये देखिए ट्रंक पोजीशन दिखाया है, मिडल पोर्शन ट्रंक दिखाया गया है, फिर यहीं से उन्होंने दिखाया है कि प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जा रहा है, क्योंकि अगर हम अपने आर्म की बात करें तो आर्म जो होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, जबकि हम अपने अगर वेस्ट की बात करें, कलाई की बात करें तो वो डिस्टल पोजीशन होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह डिस्टल में फर्दर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी देन अनदर पार्ट। फर्दर का मतलब यहाँ पे है मीन्स ग्रेटर डिस्टेंस, राइट। ग्रेटर डिस्टेंस भी आप इसकी जगह वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपके ट्रंक से, आपकी बॉडी के ट्रंक से दूर है उसको हम डिस्टल कंसीडर करेंगे। लाइक एग्जाम्पल दिखाई गई है यहाँ पर, द फिंगर आर डिस्टल टू द रेस्ट। फिंगर जो है, हमारी उंगलियां हैं, वो हमारी कलाई से डिस्टल पोजीशन पे हैं। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो फिंगर्स आर फर्दर फ्रॉम द ट्रंक, क्योंकि हमारी फिंगर्स हैं वो हमारे ट्रंक से दूर पड़ती हैं देन द रेस्ट एज़ कंपेयर टू हमारी कलाई। तो ये तमाम कुछ टर्म्स हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रॉक्सिमल मसल्स आर क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, उन्होंने कुछ बताया है। आप इस तस्वीर से इसको समझ सकते हैं। ये अगर ट्रंक पोजीशन है, जो इसके नज़दीक तर चीज़ें होंगी वो प्रॉक्सिमल कहलाएंगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो डिस्टल पोजीशन पे जाती जाएंगी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो डिस्टल पोजीशन पे आती जाएंगी। फिर इसके बाद अब हमने एक और टर्म भी स्टडी की थी, प्लंटर, राइट। प्लंटर इंफीरियर सरफेस ऑफ द सोल बॉटम ऑफ द फुट, जिसको बोला जाता है अमूमन हमारे पाँव का जो तलवा होता है, हमारे पाँव का जो नीचे वाली सरफेस होती है उसको हम कंसीडर करते हैं प्लंटर, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये पोर्शन। फिर इसके बाद एक और टर्म हमने पढ़ी थी पाल्मर, ठीक है। पाल्मर एंथीरियर सरफेस ऑफ हैंड, हमारा हैंड का एंथीरियर सरफेस मीन्स के हमारे हथेली जो है, एंथीरियर का मतलब है फ्रंट, ठीक है, फ्रंट और फ्रंट हमारा हाथ का फ्रंट सरफेस, हमारे हाथ की हथेली जो है उसको हम पाल्मर भी बोलते हैं और वॉलर भी बोलते हैं। पाल्मर एंड वॉलर एनाटॉमिकली टर्म या मेडिकल साइंसेस के अंदर। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाती हैं एनाटॉमिकली टर्म्स ऑफ पोजीशंस का टॉपिक। इसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो पढ़ी हैं वो दोबारा से आपको मैं बताती चलूँ। मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंने की पॉइंट्स बनाए जो आपको याद रखने में आसानी होगी। मीडियल टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, लैटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी,
प्रॉक्सिमल, क्लोज टू ओरिजिन, या अटैचमेंट साइट भी कह सकते हैं हम। क्लोज टू हम कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल क्या है, टूवर्ड्स द अटैच्ड एंड हमने जैसे कि पढ़ा, क्लोज टू ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट और अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिम्स टू द ट्रंक, बॉडी ट्रंक। डिस्टल उसी का ऑपोजिट, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट और अटैचमेंट ऑफ लिम्स टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी। क्रेनियल हेड को जाहिर कर रहा होता है, नियर टू द हेड होगा तो हम क्रेनियल या रोस्ट्रल कंसिडर करेंगे। क्यूडल नियर टू द टेल या नियर टू द सेक्युलर रीजन। डोर्सल और पोस्टीरियर, डोर्सल एंड पोस्टीरियर बैक ऑफ द बॉडी। वेंट्रल एंड एंथीरियर front of the body. Inferior, lower and below. Superior, upper and below. upper and above. Superior means upper and above of the transverse plane, या हम जब बॉडी को कट डाउन कर रहे होते हैं दरमियान से तो अपर वाला पोर्शन जो है उसको हम सुपीरियर कंसीडर करते हैं एंड जो लोअर पोर्शन है उसे इन्फीरियर कंसीडर करते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद करने में आसानी रहेंगे और दोबारा से आपको मैंने रिपीट करवा दी। इसके बाद हम शुरू करते हैं अनाटमिकली टर्म्स ऑफ मसल्स। अनाटमिकली टर्म्स ऑफ मसल्स के बारे में, इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अमूमन अनाटमिकल टर्म्स ऑफ मसल्स में और मसल्स की मूवमेंट में, उसकी कंट्रक्शंस के दौरान, उनके बारे में सबसे पहले है ओरिजिन, राइट। ओरिजिन, अटैचमेंट साइट हम कह सकते हैं, या हम अटैचमेंट टू स्टेशनरी एंड ऑफ मसल्स, या फिर हम इसे इस तरह भी कंसीडर करते हैं द रिलेटिव फिक्स्ड एंड ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन। यहाँ पे स्टेशनरी से मुराद है, ये देखिए ये बताया गया है, स्टेशनरी से मुराद है, स्टेशनरी एंड मीन्स फिक्स्ड एंड, राइट। फिक्स्ड एंड कंसीडर होगा ये फिक्स्ड एंड। स्टेशनरी मीन्स फिक्स्ड एंड, आप चाहे फिक्स्ड एंड का वर्ड इस्तेमाल करें या स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी का वर्ड इस्तेमाल करें, उसका मतलब होगा कि वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता। जो चीज़ मूव नहीं कर सकती मतलब अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, वो ये स्टेशनरी रहेगी, रुकी रहेगी। स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी रहना, और फिक्स्ड का भी मतलब यही होता है कि वो फिक्स है। तो यहाँ पे आप जो मर्जी वर्ड इस्तेमाल करें, फिक्स्ड का भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्टेशनरी एंड्स मीन्स फिक्स्ड एंड, या स्टेशनरी का वर्ड आपकी मर्जी होगी। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ओरिजिन अटैचमेंट टू स्टेशनरी एंड ऑफ द मसल्स। ओरिजिन क्या चीज़ है, ओरिजिन ऐसा एंड है, ऐसा जगह है जहाँ जो अटैचमेंट टू द स्टेशनरी एंड कंसीडर की जाती है ऑफ मसल्स, या रिलेटिवली फिक्स्ड एंड ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन। जो मसल्स कंट्रक्शन, जब मसल्स मूव कर रहे होते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे होते हैं, उस वक्त वो सिरा या वो एंड जो कि फिक्स्ड होता है, जो मूव नहीं कर रहा होता, अपनी जगह पे फिक्स होगा, उसको हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं, राइट। ओरिजिन आपको क्लियर हुआ। ओरिजिन मीन्स जो कि फिक्स्ड है और मूव नहीं कर सकता, स्टेशनरी एंड है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, राइट। उसको हम कहेंगे ओरिजिन। यहाँ पे ये दिखाया गया ओरिजिन, ये वाला पोर्शन, ये जैसे यहाँ पे इन्होंने ये पोर्शन दिखाया है, ये ओरिजिन है। फिर एक टर्म आती है इंसर्शन, इसी के ऑपोजिट है इंसर्शन। ओरिजिन के ऑपोजिट आती है इंसर्शन। अटैचमेंट टू मोबाइल एंड ऑफ द मसल्स। अटैचमेंट टू मोबाइल ऑफ द, अटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ना या जुड़ाव। टू मोबाइल, मोबाइल का मतलब है हरकत करना, जैसे स्टेशनरी का हरकत ना करना या अपनी जगह पे फिक्स रहना, उसी का ऑपोजिट वर्ड है मोबाइल, मीन्स कि हरकत करना। तो ऐसा अटैचमेंट एंड जो कि मूव करता हो मसल्स का, तो हम उसको ड्यूरिंग जब कंट्रक्शन मसल्स हो रही है तो जो मोबाइल एंड है उसको हम इंसर्शन कहेंगे, और जो फिक्स्ड एंड है उसको हम ओरिजिन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इंसर्शन दिखाया गया है क्योंकि ये मूवेबल है, ये वाला पोर्शन मूवेबल है, तो इसलिए इसे इंसर्शन कहा गया है, जबकि फिक्स्ड वाले को ओरिजिन कहा जाता है। फिर इसी के बाद एक देखिए यहाँ पे बेली की टर्म भी है। बेली थिकर होता है, बेली इज थिकर। मिडल रीजन ऑफ मसल्स को कंसीडर किया जाता है बेली। अमूमन बेली इज थिक फ्लशी पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन। ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान, ओरिजिन एंड इंसर्शन के दरमियान फ्लशी पार्ट मौजूद होता है। जब मसल्स कंट्रक्ट कर रहे होते हैं उसको हम बेली कंसीडर करते हैं। थिकर मिडल रीजन ऑफ मसल्स बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन प्रेजेंट होता है, इसको हम बेली कंसीडर करते हैं। आगे मैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ। ये देखिए
आप ये समझिए कि यहाँ पर ये बोन्स हैं, ये हमारे आप समझिए बोन्स हैं, और ये जॉइंट है हमारा कोनिकल जॉइंट है, राइट। यहाँ पे हमारा कंधा है, ये हमारा कोनिकल जॉइंट है, और इस सिरे के पास आप ये समझिए आगे चल के हमारा हैंड बन जाता है। देखिए यहाँ पे भी एक बोन मौजूद है, राइट। ये जॉइंट है कोनिकल जॉइंट, यहाँ पे भी आर्म की बोन मौजूद है। इसको इस लोकेशन में देखें तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, फिक्स्ड पोर्शन जो होगा वो ओरिजिन होगा, फिक्स्ड पोर्शन ओरिजिन कंसीडर होगा। फिर इसके बाद दरमियान में और जो हमारा मोबाइल एंड होगा वो इंसर्शन होगा, और दरमियान में ये जो फ्लशी एंड है, जो दरमियान में फ्लशी थिक फ्लशी पार्ट है मसल्स का, इसको हम मसल्स बेली कह रहे हैं, राइट। फिक्स्ड पोर्शन ओरिजिन, मोबाइल एंड जो है इंसर्शन, फिक्स्ड एंड और स्टेशनरी एंड ओरिजिन, मोबाइल एंड इंसर्शन, एंड इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान में, इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान में बैली, ठीक है, बैली मौजूद है। इसी तरह एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है टेंडन। टेंडन के बारे में मैं आपको बताती हूँ टेंडन क्या चीज़ है फर्दर। ये देखिए टेंडन का वर्ड आया है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमारा स्टेशनरी एंड फिक्स्ड एंड ओरिजिन होता है, हमारा मूवेबल एंड मसल्स का ड्यूरिंग कंट्रक्शन इंसर्शन होगा, और उसी के दरमियान में फ्लशी थिक, यानी कि थिक देखें ये थिक दिखाया गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा थिक है ये, एंड फ्लशी भी है, ठीक है। थिक एंड फ्लशी पार्ट मसल्स का बेली कहला रहा है। यहाँ पर एक और डायग्राम की दी गई है, ये वाला पोर्शन ओरिजिन है, फिक्स्ड एंड है, ये इंसर्शन है, मूवेबल एंड है, मोबाइल एंड है, और यहाँ पे ये फ्लशी पोर्शन बेली दिखाया गया है। तो ओरिजिन को हम इस तरह भी कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, अटैचमेंट ऑफ द मसल्स टू द बोन डेट रिमेन्स स्टेशनरी, जो मूव नहीं कर सकती, स्टेशनरी फिक्स्ड एंड है। या इंसर्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप वर्ड डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, चाहे बुक वाली या ये वाली। द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स टू द बोन डेट मूव्स, वो पोर्शन जो कि मूव कर सकती हैं, बोन की इंसर्शन होगी बेली। द फ्लशी पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन द टेंडोन्स ऑफ ओरिजिन एंड इंसर्शन, इनके दरमियान में जो फ्लशी पार्ट है वो हमारा बेली कहला रहा है। टेंडन, ठीक है, टेंडन हमारी टर्म आई थी एक दरमियान में, मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगी इसकी डिटेल। टेंडन क्या चीज़ है आप ये देख लें, ये मसल्स हैं, ठीक है, ये बोनी अटैचमेंट है। इसी के साथ एक टेंडन का जिक्र है। टेंडन क्या है, द fibrous and non-elastic and non-contractile part of the muscles which attach the muscle to the bone। ये bone muscle को अटैच करता है किसके साथ, bone के साथ। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है। कनेक्टिव टिश्यूज़ की डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये टर्म्स याद कर लें, फिर हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरफ भी जाएंगे। यहाँ आपके लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि टेंडन क्या चीज़ है। टेंडन वो है, वो आप कह सकते हैं पार्ट है जहाँ पर मसल्स बोन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। ये नॉन इलास्टिक है, फाइब्रस है एंड नॉन कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल्स है, राइट। देखिए टेंडन क्या है, विच अटैच द मसल्स टू द बोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, विच अटैच मसल्स टू द बोन, जो मसल को बोन के साथ अटैच करे वो टेंडन है, वो टेंडन है। ये देखिए मसल्स है और ये बोन है, मीन्स के यहाँ पे आके ये मसल हड्डी के साथ अटैच हो रहा है, मसल जो है हड्डी के साथ अटैच हो रहा है, इसी को हम टेंडन कह रहे हैं। तो विच अटैच द मसल टू द बोन, टेंडन कहला रहा है। किस किस नेचर का होता है, फाइब्रस होता है, नॉन इलास्टिक होता है, नॉन कंट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ मसल्स होता है, इसी को हम टेंडन कहते हैं। अब आपको ये डायग्राम समझ में आ गई, क्योंकि आपको टेंडन के बारे में भी पता चल गया है और ओरिजिन के बारे में भी। ओरिजिन मीन्स अ रिलेटिव फिक्स्ड एंड ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन। इंसर्शन मीन्स रिलेटिव मोबाइल एंड ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन। Tendon means the fibrous, non-elastic, non-contractile part of the muscles which attach the muscles to the bone, जो मसल्स को अटैच कराए बोन के साथ, और नॉन कंट्रैक्टाइल हो और नॉन इलास्टिक फाइब्रस हो नेचर में। थिक फ्लशी पार्ट, राइट, थिक फ्लशी पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन द ओरिजिन एंड इंसर्शन, बिटवीन द ओरिजिन
एंड इंसर्शन इज नोन एज अ बैली। ये टर्म्स आज हमने स्टडी की हैं। आज हमने कौन कौन सी टर्म स्टडी की हैं? ओरिजिन, बैली, टेंडन, राइट, इंसर्शन। ओरिजिन के बारे में, जो स्टेशनरी एंड होगा या रिलेटिवली फिक्स एंड ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन। belly is a thick fleshy part of muscles between origin and insertion. Tendon, the fibrous non-elastic and non-contractile part of the muscles which attach the muscles to the bone. Insertion, relatively mobile end of the muscles during muscles contraction. जब हम अपने हाथ अगर मूव करते हैं, लाइक हम अपना आर्म मूव कर रहे हैं, हम अपना आर्म को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रक्शन का अमल स्टार्ट हो जाता है, उसमें मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे ही तो ही हमारा जो है हाथ मूव कर पाएगा। मसल्स कंट्रक्शन में, मूवमेंट में हमारे जो हम हरकत कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो हरकत कर रही होती है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो जैसे ही हम अपने बोन्स को मूव करते हैं, मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, कंट्रैक्ट करते हैं, तो उसी दौरान हम डिफरेंट टर्म्स बोल रहे होते हैं। लाइक जब हम इस्तेमाल करते हैं ओरिजिन का वर्ड तो इसका मतलब होगा फिक्स्ड एंड ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग कंट्रक्शन, मसल्स कंट्रक्शन। इंसर्शन जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा रिलेटिव मोबाइल एंड ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग मसल्स कंट्रक्शन। एंड बैले इज़ अ थिक फ्लशी पार्ट ऑफ मसल्स बिटवीन ओरिजिन and insertion which contract, and the fibrous non-elastic and non-contractile part of the muscles which attach the muscles to the bone is known as a tendon. आज जस्ट मैंने आपको ये 4 टर्म्स करवाई हैं जो आज के लेक्चर के अंदर इंक्लूड हैं। जस्ट 4 टर्म्स हैं। आप इनकी डेफिनेशन देखोगे, एक लाइन की डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन आपको आसान लगे आप वो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अगर डेफिनेशन के वर्ड में लाइक अगर फिक्स्ड की जगह स्टेशनरी लिखा हुआ है तो आप फिक्स्ड लगा सकते हो, क्योंकि मैंने वो नीचे जो है हाईलाइट करके आपको बता दिया उसका मीनिंग। आप रिप्लेस कर सकते हो वर्ड को, कोई मसला नहीं है। एज इट इज़ बुक वाली याद कर सकते हैं, जैसे मैंने आसान करके आपको वर्ड चेंज करके यहाँ पे बताया वो याद कर सकते हैं। जो आपको इजी लगा वो कर लीजिएगा। जस्ट ये 4 टर्म्स हैं, लेकिन ये आज का काम आज ही कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा और ये राइट डाउन करके डेफिनेशंस को आप याद कीजिएगा, क्योंकि बाकी की डेफिनेशंस तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स वाली रिपीट की हैं। आज के लिए जस्ट ये 4 डेफिनेशंस हैं, ओरिजिन की, इंसर्शन की, बैले की एंड टेंडन की। एनाटॉमिकली टर्म्स ऑफ मसल्स के नाम से ये टॉपिक आपके बुक के अंदर मौजूद है, राइट। एनाटॉमिकली टर्म्स ऑफ मसल्स के नाम से आपकी बुकलेट में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुकलेट में पेज नंबर 9 पर ये मौजूद है। और इसके अंदर ये 4 टर्म्स हमने आज स्टडी की हैं। इनकी डेफिनेशन एक लाइन की है जस्ट, वो आप याद कीजिएगा। डायग्राम यहाँ पे मौजूद है, डायग्राम के ज़रिए आप समझिएगा। समझने के बाद इनको अच्छे से आप जो है मोर बेटर तरीके से आप मेमोराइज भी कर सकते हो, समझ सकते हो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बेली कहाँ पे होती है, ओरिजिन कहाँ पे होती है, इंसर्शन कहाँ पर होती है। क्योंकि बुक के अंदर आई थिंक डायग्राम नहीं है ओरिजिन, बेली एंड इंसर्शन की, लेकिन यहाँ पे मौजूद है। आप चाहें जो आपको ईजी लगे डायग्राम वो आप अपने लेक्चर नोटबुक के ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइक ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा आसान है, आप इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और लोकेट कर सकते हो कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। लाइक ये अगर आप बता दो कि ये बोन है एंड यहाँ पे एक जॉइंट है और ये बोन है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिजिन किस जगह पे होगा, बैली कहाँ पे होगी। बैली को थोड़ा थिक एंड फ्लशी बनाइएगा ताकि वो बैली मौजूद हो, समझ में आए। टेंडन कहाँ पर है एंड इंसर्शन कहाँ पर है, इन तमाम चीज़ों को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो इस डायग्राम को आप ड्रॉ कीजिएगा जब आप एनाटॉमिकली टर्म्स ऑफ मसल्स का टॉपिक राइट डाउन करो। हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देने के बाद डेट डालिएगा, डेट डालने के बाद ये ड्रॉ करके आपने इन तमाम जो 4 टर्म्स हैं इनको आपने डिफ़ाइन करना है और याद भी करना है। इसके बाद टेंडन का देखें, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली समझाया गया है। यहाँ से आप टेंडन को समझ सकते हैं कि टेंडन क्या होता है, जो कि अटैच कर होता है मसल्स को बोन के साथ। यहाँ पे ये मसल है और ये बोन, यहाँ पे ये बोन दिखाई गई है, तो ये बोन से अटैच कर रहा है, तो ये पोजीशन किसकी है, टेंडन की है। ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जब आप इसको राइट डाउन करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा और मेमोराइज़ भी कीजिएगा, इसे साथ साथ याद भी करते जाइएगा। आज सिर्फ 4 डेफिनेशंस करवाने का मकसद यही था कि आप अच्छे से इसको याद कर लें और डायग्राम्स के ज़रिए से ज़रूर समझिएगा।
अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।